हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 6th पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का। और हम थे पेज नंबर 73 पर, जहाँ नेक्स्ट फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। एक ही है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द मेसोपोटेमियन सिस्टम। मेसोपोटेमियन सिस्टम बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए, नंबर्स है मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखते हैं कि हमारे लैंडमार्क नंबर्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके सिंबल्स क्या है। तो देखो, मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम में ये सिंबल होता है 1 का। अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है आप ऐसे करेंगे, 2 को करना है इस तरह से, 2 ये सिंबल्स, 3 को करना है तो ऐसे, मैक्सिमम 3 ही करेंगे एक लाइन में। 4 के लिए नीचे 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 का रिप्रेजेंटेशन है। 10 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर है हमारे पास ये, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे 10 को। अब 11 को करना होगा तो 10 और 1, ओके, ये तो ईजी है आपके लिए। 12 को करना होगा तो 2 हो जाएंगे, 13 के लिए 3, ओके, 19 के लिए 9 हो जाएंगे। और जैसे ही 20 को करना होगा तो 2 टाइम्स आप 10 कर देंगे। लेकिन ये देखा गया कि मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम में इस तरह से इन 2 सिंबल्स को यूज करके नंबर सिर्फ 59 तक ही लिखे गए। यानी कि ये जो 10 वाला सिंबल है, कहीं भी उन्होंने 6 बार या उससे ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया, मैक्सिमम 5 टाइम्स ही यूसेज हुआ उसका। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 51, 52, 59 तक नंबर्स इससे बने। उसके बाद उनका नंबर सिस्टम डिफरेंट था। फिर उन्होंने जो नंबर सिस्टम है उसको बनाया बेस 60 को यूज़ करके। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन है 60 का, ये रिप्रेजेंटेशन है 60 इंटू 60 यानी कि 3600 का, ये रिप्रेजेंटेशन है 2,16,000 का। इसके बाद ऐसे चलेंगे, आप 4 लिखेंगे इंटू, तो 60 रेज़ टू द पावर 4 का वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 1, 2, 3, 4 तो मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम के टाइम पर होंगे नहीं, ये तो बहुत नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये हमने अपनी तरफ से बनाए हैं। मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम जो चलता था वो स्पेस के ऊपर, गैप के ऊपर चलता था। कैसे? देखिए, अगर आपको नंबर लिखना है, मान लीजिए 120, तो जो जनरली हम लिखते हैं, आप ये सोचेंगे 120, 60 का सिंबल है हमारे पास, ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा नंबर 120, 60, 60। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक रूल और आप याद रखेंगे, मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम में ये जो सिंबल्स हैं 1, 2, 3 या 4, 5 जितने भी, इनको आप एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम एक बार ही यूज़ होंगे। तो इसके लिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी हिस्ट्री पता होगी तो आसान रहेगा आपको कि ये 1, 2, 3, 4 क्यों लिखे हमने और इनकी जगह मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम में था क्या। देखो, ऐसा देखा गया कि मेसोपोटेमियन नंबर सिस्टम में लोग 1 को, 6 को, 3600 को एक ही तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अब आप कहेंगे तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? देखिए, उनके यहाँ पर 12 को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, हम भी ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कहा जाएगा, आप कहेंगे 10 और 1, 12। फिर देखा गया कि उन्होंने 602 को भी ऐसे ही लिखा। क्या यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। तो उनके लिए ये जो स्पेस है ना एक नंबर का, इसका मतलब होता था इंटू 60। अगर 62 उनको लिखना है तो वो लिखेंगे 1 और उसके बाद इंटू 60 के लिए एक स्पेस देंगे और फिर 2, ऐसे उनके यहाँ पर 62 लिखा जाएगा। अब नहीं समझ में आओगा, अभी थोड़ा और आगे करेंगे तो और क्लियर होगा। तो देखा गया कि वो 602 को ऐसे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो 10 लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया हमें। इस गैप का मतलब उनके लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 था। 1 गैप मतलब एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना है आपको। किसको मल्टीप्लाई करना है? जो गैप के पहले नंबर है। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। और लास्ट में जो है 2, वो तो है ही, ये तो 1 और 2 सिंगल सिंगल नंबर्स हैं। अब 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 600, और ये हो गया 2, तो बना 602। फिर देखा गया कि वो 36,002 को ऐसे लिखते हैं। देखो, इनमें भी थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस है 2 नंबर्स का। इसका मतलब है ये क्या, कौन सा नंबर है? ये तो 10 है। 2 गैप का मतलब है 2 बार आपको इस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करना है, और बाद में 2 तो हम ऐड कर ही देंगे, ये तो 2 है ही। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600।
3600 और एक 10 की 0, ये हो गया 36,002। क्लियर है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई, मेसोपोटामियंस ने तो गैप को जैसे भी डिफाइन किया होगा कि हमारे यहाँ पर स्पेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक बच्चा इस तरह से भी लिखता है 54 को, एक बच्चा ऐसे भी 54 लिखता है, एक बच्चा 54 ऐसे भी लिखता है, वो सेम ही नंबर पढ़ा जाएगा। स्पेस कितना होगा, मतलब कितने सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, कितने मिलीमीटर्स का होना चाहिए, उसको हमने डिफाइन नहीं किया। आपको भी नहीं पता लगेगा अगर मैं एक नंबर लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा इस तरह से एक नंबर ऐसे, स्पेस है बीच में ये और ये नंबर है, बताइए ये क्या लिखा है। अब कोई कहेगा ये तो 3 तो ठीक है, वो सोचेगा 1 का गैप है, यहाँ पर एक नंबर जितना गैप है वो इसको इंटू 60 कर देगा और फिर प्लस 10 तो है ही बाद में, तो उसके लिए ये नंबर है 180 प्लस 10 यानी कि 190। किसी बच्चे को लगेगा नहीं है तो 2 नंबर्स का गैप है, तो वो उसे मल्टीप्लाई करेगा 60 इंटू 60 यानी कि 3600 से, उसके लिए नंबर की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। तो उन स्पेस को ध्यान दीजिएगा, उन स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमने ये सिंबल्स बनाए हैं। इसका मतलब है एक नंबर का स्पेस या गैप आप कह सकते हैं, इसका मतलब है 2। तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन कर दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, तो अब क्लियर हो गया कि अच्छा ये 1 नंबर का गैप है, यानी कि 3 इंटू 60 एंड प्लस 10, ये 190 ही है। क्लियर हुआ आपको। तो आप जो जनरली गलती करते हैं, और ये करेंगे बहुत से बच्चे, जब आपको 60 लिखना होता है या फिर आपको मान लीजिए 120 लिखना है, इसमें भी बहुत बार देखा गया, तो बच्चे इस तरह से लिख देते हैं कि ये हो गया 120 और फिर कहते हैं कि 60 का ही तो है, ये 60 और 60 2 बार 60 लिख दिया, जबकि ये क्या है, ये तो 2 बार स्पेस है। तो आपने अगर एक पेज पर आपको कुछ लिखने के लिए दिया, आपने 2 बार स्पेस प्रेस किया, गैप छोड़ दिया 2 बार, तो पेज तो बिल्कुल खाली रह गया। आपको पहली बात तो ये सिंबल्स 2 बार यूज ही नहीं करने थे, दूसरी बात अकेले इन सिंबल्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आपको 120 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स, ये 2 बार आपने लिखा है ना, तो 2 को पहले आगे लिखिए और फिर 1, 2 टाइम्स 1 गैप यानी कि 2 टाइम्स 60, तो ये हो जाएगा 120। समझ में आया। तो मेसोपोटामियन ने जो ये लिखा ना 1 के लिए भी उन्होंने ये लिखा 60। अब आप समझ रहे हैं 60 के बाद उनके यहाँ 1 का गैप था, और हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमें तो गैप दिख नहीं रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, आपको तो तीनों सेम ही लगेंगे। लेकिन अगर इसके बाद मैं ये लिख दूं यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे, अच्छा 1 इंटू 60, ओके 1 इंटू 60 इंटू 60 या फिर 3600, तो ये हो जाएगा। आइसोलेशन में इन सिंबल्स को नहीं यूज करना है, वैसे नहीं करना है जैसे इससे पहले हमने नंबर सिस्टम्स में किया 10, 100, 1000 के लिए, आपको याद होगा, ये उनसे अलग है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है 3600, या बड़ा लेते हैं 3945 को। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 3600 है, ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 3 टाइम्स तो हम नहीं लिखेंगे, एक बार तो 3600 हम लिख सकते हैं। पहले नॉर्मल लिख लें, 3600 हम एक बार लिखेंगे। चलिए 3600 हो गया। अब कितना बचा जो रिप्रेजेंट करना है, 343 और है। 343 में 60 को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, 6 5 30 होते हैं, 5 बार कर लेते हैं 300 हो जाएगा। उससे ज़्यादा बार आप कर भी नहीं सकते, अगर 6 टाइम्स करेंगे तो 360 हो जाएगा, जबकि हमें तो 345 ही करना है। तो 5 बार 60 को करते हैं, उसमें ऐड करेंगे 5 टाइम्स 60, 300 और रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बचा 45, 45 के लिए तो 40 और 5 है ही, 40 एंड 5। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कहेंगे 1 टाइम 3600, तो 1 आगे ये, और फिर 3600 के लिए क्या, 2 स्पेस, ये 3600 लिखा गया है, ओके। 5 टाइम्स 60 को कैसे लिखेंगे, 5 पहले लिखिए, 5 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 60 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। और फिर 40 को कैसे लिखेंगे, 40 तो आसान है, यहाँ से 60 ऑनवर्ड्स नंबर थोड़े से वो होते हैं, बाकी तो 40 50 तो हम वैसे लिखेंगे, 10 20 30 40, 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए ये नंबर लिखा गया है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में 3945। मेसोपोटामिया के लोग कैसे लिखते, वो ऑब्वियसली इनको नहीं लिखते, वो यहाँ पर 2 नंबर्स का गैप देते, इसको आगे लिखते बड़ा, ये 2 गैप, ये 1 नंबर का गैप और ये। लेकिन हम डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं कि ये 2 का गैप है, यहाँ पर 1 नंबर का गैप है, ओके।
अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अभी भी नहीं समझ में आया तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, तो सबसे पहला नंबर है आंसर नंबर 1। पहले है 63, आसान है। 1 टाइम 60, एक बार हम 60 ये करेंगे और फिर 3 तो ऐड कर ही देंगे, तो इसको आप लिखेंगे 1 टाइम 60 एंड देन प्लस 3। ओके, 1 टाइम 60 को कैसे लिखेंगे, पहले 1 और फिर गैप है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू, ये 1 रिप्रेजेंट करता है 60 को। ओके, 1 और 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हम इतना गैप को नहीं वो करते हैं कि यहाँ ज़्यादा गैप है या क्या है। स्पेस या गैप मेसोपोटामियन सिस्टम में जब वो लिखते थे तब इम्पॉर्टेंट होता था। अभी तो हम लिख ही रहे हैं कि सिर्फ 1 का ही गैप है, ज़्यादा नहीं है। ओके, आप मिला के भी लिख देंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा गैप दे के लिख देंगे तो भी वो सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। सेकेंड है 132। तो देखिए 132, 3600 तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है, 60 से ही काम चल जाएगा। लेकिन 60 कितनी बार, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ज़ा 12, 120 टाइम्स ही 120 ही माइनस करेंगे, 2 टाइम्स 60। ठीक है, 120 माइनस किया तो कितना बचा, अभी 12 को और रिप्रेजेंट करना है तो 12 को तो 10 और 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 टाइम्स तो यानी कि 2, ये हो गया 2 टाइम्स 60। 60 को कैसे करना है, 1 से, ये हो गया यहाँ पर 1 एंड देन 10, ये 10 हो गया और 2, ये 2 हो गया। क्लियर है, ये लिखा है 2 टाइम्स 60 यानी कि 120, 10 एंड 2 130 एंड 132। नेक्स्ट इज 200। अगेन 200 तक भी जाने के लिए 3600 की ज़रूरत तो नहीं है, 60 से काम हो जाएगा। 60 कितनी बार, 6 1 ज़ार 6, 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 18, 4 ज़ार 24 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 3 ज़ार 18, तो 60 इंटू 3 करेंगे पहले, 180 तो उसी से हो जाएगा। 3 टाइम्स 60, 180 हो गया, बचा 20, 20 को तो हम 10 से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। 3 टाइम्स 60, 3 टाइम्स 60। एनसीईआरटी में आसानी क्वेश्चंस दिए हैं आपको यहाँ पर, इस सभी में मोस्टली 60 से ही चल रहा है और 3 लास्ट है बस एक 3000। 20 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 20। ओके, गैप फिल कर दीजिएगा इसको, स्पेस को। ठीक है, 3 टाइम्स 60 एंड 20, 180 एंड 20 यानी कि 200। उसके बाद है 60। ये क्वेश्चन भी आई थिंक लास्ट ईयर आया था एग्ज़ाम में, PT1 में, तो उसमें ज़्यादातर जो गलतियां देखने को मिली वो यही है कि बच्चों ने 60 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। गलत क्यों है ये, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ गैप को शो करता है, स्पेस को शो करता है, स्पेस कितना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1 टाइम्स 60, 1 के बाद गैप है। देखो अगर आपने ऐसे लिख दिया ये, तो हम ये भी करेक्ट माना जाएगा, लेकिन वही है कि इसके बाद गैप को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम 1 का गैप है यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 टाइम्स 60, 1 टाइम एंड देन ये 160। ठीक, नेक्स्ट इज 3605। 3600 आ गया, चलो उसके लिए तो है हमारे पास, ये रहा 1 टाइम 3600 और 5 तो है ही, बस बाद में प्लस 5 कर दीजिए। तो 1 टाइम मतलब ये 1, पहले 1 लिखेंगे, फिर 3600 के लिए क्या है, 2 लिखना है बस यहाँ पर, और 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। अगेन इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो इजी है, इसमें एक्चुअली आपके एग्जाम्पल ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं। देखो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, इनका नहीं देखते पहले, 7530 को, ये अच्छा क्वेश्चन है, 7530, तो हम कैसे करेंगे, 7000 समथिंग, तो 2 लाख तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है, 3600 से काम चल जाएगा। कितनी बार 3600 आप कर सकते हैं, इंटू 2 करके देख लेते हैं, 2 बार हो सकता है क्या, 6 2 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 7200, बिल्कुल। 2 टाइम्स
2 टाइम्स 3600, चलिए ये 7200 हो गया। कितना बचा अभी जो प्रेजेंट करना है? 330 और करना है। तो 330 के लिए 300 को हम 60 से कर देते हैं, 65 ज़ा 300 होते हैं, प्लस 5 टाइम्स 60 और फिर 30। क्लियर? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 टाइम्स यानी कि 1 2। 3600 के लिए क्या सिंबल है? 2 गैप्स। ओके, दो बार इंटू 60 इंटू 60, फिर 5 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स कितना? 60। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1 और फिर 30 है तो 1 2 3, इस तरह से लिखा जाएगा। आंसर चेक करें एक बार, देखिए एग्जैक्टली यही है, 2 टाइम्स 2, ओके, 5 टाइम्स 1 यानी कि 60 एंड देन 3। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। और जैसा कि बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में बहुत से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं।